कंटेनर में खान साहब के पास तक एक्सेस होगी तो मुझे तो पहली बार यकीन ही नहीं हुआ मैं खान साहब का इंटरव्यू करने पहुंचा हूँ। Covering Prime Minister is a big thing, by the way. इतना ही फ़ायदा है बस। चौधरी निसार का इमरान खान से रब्ता हो गया कि ज़रा चेक कर लो, तो कह रहे मैं क्या करूँ। I was expecting this. तब से लेके अब तक मजाल है कभी मैंने उनसे कोई एक खबर भी पूछी हो या कभी ली हो। और मेरी उनसे मीटिंग हुई, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हम आपको नई जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपको लगता है कि चेंज जिसको वो कहते थे कि वो डिलीवर करेंगे अनबाइस्ड? खान साहब की इस सिस्टम के साथ जंग रहती है हर रोज़। फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत से मुश्किल टाइम आए जब आपके गलत डिसीजंस की जिम्मेदारी मैंने ली। कैसा हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ। Staying with ARY. जो ARY से गया है वो मैंने कभी खुश बंदा नहीं देखा आज तक। ARY से ज़्यादा सैलरी, डबल ट्रिपल सैलरी, डबल ट्रिपल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, सारा कुछ। तो वो मुझे समझाते हैं बड़े भाई की तरह। तो उन्होंने मुझे समझाया एंड आई थिंक कि वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। और फिर एक दिन हमारे जो रिपोर्टर PTI को कवर करते थे, इमरान खान को कवर करते थे, जहाज़ेब अली उनका नाम है, वो अमेरिका चले गए। उनका कोई कुछ ऐसा हो गया सेटअप कि वो अमेरिका शिफ्ट हो गए पक्के। तो अब चैनल ये सोच रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दें। तो वो जाते जाते ये रिकमेंड कर गए थे कि अब्दुल कादिर को ये आप असाइन कर सकते हैं, यंग है, एनर्जेटिक है, दौड़ता भागता है, तो ये कवर कर सकेगा। तो मुझे साबिर साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा आपको पता है हम आपको ये तहरीक इंसाफ कवर करने की जिम्मेदारियां दे रहे हैं। और ठीक उसके कोई 2 हफ्ते बाद धरना शुरू होने वाला था। तो मैं थोड़ा बात है 2014 की। हाँ 2014 की। धरना शुरू होने से कुछ 2 हफ्ते पहले मुझे ये जिम्मेदारी मिली PTI को कवर करने की। तो मैं थोड़ा नर्वस था। मैंने कहा यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमरान खान को कवर करना आसान काम नहीं है, मतलब चैलेंजिंग थोड़ा सा होगा टास्क। क्योंकि मैं देख रहा था पहले इनकी जहाज़ेब अली जिस तरह कवर कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं कवर कर लूँगा। मैं साबिर साहब के कमरे से बाहर निकला तो मुझे उन्होंने का एक्सटेंशन पे फ़ोन करके कि वो चौधरी निसार का इमरान खान से रब्ता हो गया कि ज़रा चेक कर लो। अब मेरे पास उस टाइम कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझे कुछ जानने वाला नहीं है, PTI में कोई पहचानता ही नहीं है। मैं किससे मालूम करूं कि PTI वो चौधरी निसार ने इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता किया। तो मैंने PTI के कुछ लोगों से रब्ते करने शुरू किए तो मुझे 4 नंबर मिले कांटेक्ट करने के लिए ना PTI के मीडिया सेल से कि जी ये लोग हैं रेलिवेंट, आप इनसे बात कर लिया करें। तो उनमें शफ़क़त महमूद साहब का भी नंबर था। मैंने शफ़क़त महमूद साहब को कॉल किया, इन्होंने अटेंड की। तो मैंने उन्हें कहा सर वो कोई इमरान खान का रब्ता हुआ चौधरी निसार से। तो कह रहे मैं क्या करूँ। I was expecting this. Exactly. अभी इन्होंने बोला कि शफ़क़त महमूद साहब का कांटेक्ट मिला तो मैं ये पूछने लगी थी कि उन्होंने जवाब दे दिया। शफ़क़त महमूद साहब इज़ नॉट अ गुड सोर्स फॉर इन्फॉर्मेशन। पता है आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था। He is quite bureaucratic in that manner. और तब से लेके अब तक मजाल है कभी मैंने उनसे कोई एक खबर भी पूछी हो या कभी ली हो। ये मुझे इस बात का इसलिए अंदाज़ा है क्योंकि एज अ कोऑर्डिनेटर मैंने मीडिया में जितना काम किया, मेरा जब शफ़क़त महमूद साहब को लेने का इत्तेफाक हुआ है तो वो थोड़े से मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, आई एम नॉट सेइंग दैट, वो थोड़े रिजर्व रहते हैं। हाँ रिजर्व रहते हैं, इस तरह की खबरें नहीं आती फ्रॉम देयर। आज तो भाई को खबरें फ़ोन पर मिलती हैं। ऐसा है, अब बहुत चेंज हो गया क्योंकि अब देखो 2014 से लेके 2021 है, मैंने इंटेंसिव कवरेज की है। मरियम जब 2014 का धरना शुरू हुआ ना, मैं कहता हूँ सही मानों में उसने जो ट्रेनिंग करा दी ना कसम से, वो टाइम ना तो दोबारा आ सकता है ना उस तरह की ट्रेनिंग दोबारा हो सकती है। मैं पहले भी एक दिन किसी इंटरव्यू में बता रहा था कि मैं 28 दिन तक मुसलसल 28 दिन तक मैं अपने घर नहीं जा सका था। पूरे 28 दिन तक मेरा रूटीन ये होती थी कि मतलब मुसलसल कवरेज धरने की। और फिर हमारा यहाँ पे एक गेस्ट हाउस था ऑफिस के पास ही, हमें उन्होंने अरेंज कर दिया था, बस सिर्फ सोने के लिए आते थे। चंद घंटे की नींद और 17 घंटे की ड्यूटी, और फिर बैक टू बैक वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से पूरे मुल्क का निज़ाम एक जगह पर जैम हुआ था। तो अब खान साहब जा रहे हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही है, अभी जहांगीर तरीन आ रहे हैं, अभी रेजिग्नेशन आ रहे हैं, आरिफ अलवी पहुंच रहे हैं, अभी ये हो गया वो हो गया। वो इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स थी उस टाइम पे हो रही कि वो इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बन गए, सबके साथ बातचीत होने लगी। फिर कंटेनर में खान साहब के पास तक एक्सेस होगी तो मुझे तो पहली बार यकीन ही नहीं हुआ मैं खान साहब का इंटरव्यू करने पहुँचा हूँ। खान साहब भी बड़े रिलैक्स थे बिल्कुल, और मैं कंटेनर में बैठा हुआ उनके पास, बिल्कुल गप्पें लग रही हैं आराम से। तो कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि कोई नया कवरेज करने लगा। It was a good day for you जब तुम्हें PTI साइन हुई, क्योंकि अभी तो बड़ा फ़ायदा है इसका। हाँ वो जो उस टाइम Covering Prime Minister is a big thing, by the way. इतना ही फ़ायदा है बस, सच्ची बात है, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ इससे ज़्यादा फ़ायदा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मैं पता क्या समझता हूँ, ये एक ऑनर है, ये एक ऑनर है सीरियसली। किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कवर करना, इट्स एन ऑनर। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए।
जो बाहर के मुल्क में जैसे जो प्रीमियर लेवल के लोग हैं उनको जो कवर करते हैं वो कोई मतलब उनके लिए ऑनर ही होता होगा ना उनको। सीनियर वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो एक चीफ पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो बड़े बड़े सहाफ़ियों को असाइन होता है। हमारे यहाँ भी वैसे बड़े सहाफ़ियों को ये वाली बीट यूजुअली मिलती है। और मरियम एक चीज़ और है, पहले हमारे आने से पहले ना एक ये यहाँ पे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर जो होता था ना उसके पास ये जिम्मेदारी होती थी। किसी भी चैनल का जो मोस्ट सीनियर रिपोर्टर होगा ना वो प्राइम मिनिस्टर को कवर करता था, टिल नवाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी तक भी। फिर इमरान खान साहब जब आए तो चेंज ये आया कि जो यंग लोग थे जो उनको एज अ पीटीआई चेयरमैन कवर कर रहे थे उन्हीं को मौका दे दिया गया चैनल्स की तरफ से कि आप चूँकि ऑलरेडी इनकी पार्टी को कवर कर रहे हैं, इनके लोगों को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग कैरी करें। मुझे बहुत अच्छे से याद है सलमान इकबाल साहब जो ऑनर हैं यार भाई कि वो इधर इस्लामाबाद में आए जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने और मेरी उनसे मीटिंग हुई, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हम आपको नई जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर कवर करेंगे। तो मुझे खुशी हुई कि चलो अच्छा है, उनको एज अ पीटीआई चेयरमैन कवर कर रहे थे, अब एज अ प्राइम मिनिस्टर कवर करेंगे। तो बट उनको वो ये सोच रहे थे कि कवर कर लेगा या नहीं है। तो साबिर साहब ने बताया उनको कि ये काफ़ी टाइम से मतलब उनको कवर कर रहा है तो आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो वो ये सोच रहे थे काफ़ी यंग लग रहा है ना, अभी तो मैं थोड़ा बीएड शेड रख ली, उस टाइम ये भी नहीं थी। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुम कब से ARY में हो ना। तो मेरा उनसे लेटेस्ट इंट्रैक्शन हो रहा था तो मैंने उन्हें बताया कि 2011 से तुम कॉलेज से सीधा इधर आ गए थे। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी करके सीधा इधर आया था। अच्छा यूनिवर्सिटी भी की हुई है। तो ऐसा लोगों को लगता है। तो अब अच्छा ये है कि अब यंग लोगों को इस पूरे सिस्टम में रहने का, देखने का मौका मिल रहा है। पावर कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है हमारे लिए ये बहुत नई चीज़ है, एक नया एक्सपीरियंस है किस तरह से पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है। बैक एंड पे क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता होता है जिनसे आपको ये आइडिया हो जाता है कि यार मुल्क किस डायरेक्शन में चल रहा है, जो आम तौर पे लोगों को नहीं पता होती बात है। जर्नलिज्म में तो ऑब्वियसली इस किस्म का सवाल इतना ख़ास पूछा नहीं जाता। अनबायस्ड होकर वैसे बताएं अब्दुल कादिर, आप अपनी बीट इतनी अच्छी तरह कवर करते हैं, पिछले 3 साल से एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को देख रहे हैं, आपको लगता है कि चेंज जिसको वो कहते थे कि वो डिलीवर करेंगे, अनबायस्ड कुछ है? नहीं, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो दिख नहीं रहा लेकिन चेंज है, लेकिन जहाँ पर दिखना चाहिए वहाँ पर नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में कुछ डिसीजन स्टार्ट में ऐसे गलत हुए या उनको लेने में ताख़ीर हुई जिसका खुमियाजा आज ना सिर्फ आवाम को बल्कि खान साहब और उनकी गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। जिसमें सबसे जो मेन चीज़ है ना वो महंगाई है। लोग खान साहब को शुरू में जो ब्रीफिंग्स दी गई या जो उन्होंने सोचा होगा वो ये कि ये मुश्किल डिसीजन स्टार्ट में गवर्नमेंट्स ले लेती हैं, अभी ले लेते हैं क्योंकि ख़जाने की हालत बहुत बुरी थी। ये लिटरली इफ़ेक्ट है क्योंकि $5 अरब के आपके पास रिजर्व्स थे जब $7 अरब के जब गवर्नमेंट मिली खान साहब को, और मेरा ख्याल है अब $20 अरब आप टोटल 20 के पास चले गए अगर कमर्शियल बैंकों के मिला लें। तो उस टाइम पे ये मुश्किल फ़ैसले लेने ही पड़ने थे क्योंकि PMLN ने जाते जाते कुछ ऐसा कर दिया था कौमी ख़जाने के साथ कि वो सर्वाइवल की पोजीशन में नहीं थे नई गवर्नमेंट। अगर वो भी दोबारा इक़्तिदार में आते तो उनके लिए भी यही मसले होने थे। तो उस टाइम जो IMF के पास जाने में थोड़ी ताख़ीर और जो अपने स्टैंड थे उनके ऊपर कायम रहना, ये कुछ ऐसे फ़ैसले थे जो फ़ौरी तौर पे होने चाहिए थे। और ख़ान साहब को ये लगा था कि अभी मुश्किल फ़ैसले भी ले लेते हैं, आवाम को रिलीफ बाद में देंगे। वो देना भी चाहते हैं, उनका कोई ऐसा मैंने नहीं कभी देखा कि वो अपना पर्सनल उनका कोई गोल हो गया यार ये मैं चीज़ कर लूँ तो मेरा अपना ज़ाती फ़ायदा हो जाएगा। आवाम के लिए सोचते हैं लेकिन वो डिलीवर उस तरह से करने में जो सिस्टम है वो उनके विज़न को सपोर्ट नहीं कर पाया, जो निज़ाम है इस मुल्क का वो नहीं कर पाया। और अभी हर रोज़ खान साहब की इस सिस्टम के साथ जंग रहती है, हर रोज़ डेली बेसिस पे। खबर पड़ी थी जब उन्होंने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के पर उस तरह से काम नहीं हो सका। नहीं, ये बात ये नहीं थी, ये मिस कोट किया गया और फेक न्यूज़ थी मीडिया में फैलाई। बाय द वे लेट मी कोट इट, द न्यूज़ की खबर में ये फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसकी ऑफिशियली तरदीद भी हुई है। जो बात हुई थी वो ये कि खान साहब ने चंद वज़ीरों को बुलाया और बिठा के उनसे ये कहा गया कि मैंने आपको आज तक कभी बोलने से नहीं रोका, आपको हमेशा बोलने की आज़ादी दी, आप कैबिनेट में जो बात करना चाहें मैंने कभी आपको नहीं रोका। बहुत से मुश्किल टाइम आए जब आपके गलत डिसीजंस की ज़िम्मेदारी मैंने ली, कैसा हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ। खान साहब ने कहा क्या कभी आपको मैंने किसी चीज़ से बोलने से रोका कैबिनेट में? उन्होंने कहा नहीं जी आपने बोलने दिया। तो फिर खान ने ये क्वेश्चन किया कि फिर आप हुकूमती पॉलिसियों को या मेरे फ़ैसलों
से किसी मौके पर जब इत्तेफाक नहीं करते या उस पॉलिसी से हटकर पॉपुलर लाइन लेने की कोशिश करते हैं तो ये गलत है। अगर आप मेरी पॉलिसियों पर नहीं चल सकते या मेरे साथ मेरे नज़रिए पर नहीं चल सकते तो आप अलग हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। मैं खुद भी सब पे नज़र रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। ये मेरा ख्याल है उनका इशारा 2-3 लोगों की तरफ था, मैं अभी नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने पॉपुलर लाइन लेने की कोशिश की जो टीवी पर बयानियाँ चल रही है। खान ने कल के इजलास में ये बात कही कि अगर मैं चाहूँ, डिसोन नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने कहा अगर मैं चाहूँ तो पॉपुलर लाइन ले सकता हूँ किसी भी वक्त। जो टीवी पर चल रहे हैं फैसले, अगर मैंने उनको देख के डिसीजन करने हैं तो मैं पॉपुलर लाइन लेके कोई भी फैसला कर सकता हूँ, आवाम में वाह हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका स्टार्ट से लेके एंड तक आप सबको नहीं पता होता, हमें पता होता है। मतलब उनको और जो एजेंसीज़ हैं क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, तो उन बेसिस पे उन्होंने कहा कि कुछ डिसीजन अगर मैं लेता हूं तो आपको चाहिए कि आप पॉलिसी के साथ खड़े रहें। जो नहीं खड़ा हो सकता वो जा सकता है। ओके, दिस हैज़ बीन गोइंग टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। अब्दुल कादिर, नेक्स्ट क्या प्लान है? नेक्स्ट कोई नहीं, बस स्टेइंग विद ARY। इंशाल्लाह मुझे जो कुछ दिया, नाम दिया, इज़्ज़त दिया, सब कुछ ARY की वजह से। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और जा नहीं सकता या कहीं से ऑफ़र नहीं आती। बहुत सी जगहों से ऑफ़र आ चुकी हैं, आती हैं कि आप हमारे साथ काम करें। मेरे पास मेरी ईमेल में कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, ARY से ज़्यादा सैलरी, डबल ट्रिपल सैलरी, डबल ट्रिपल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, सारा कुछ ये ऑफ़र होता है। बताओ ना तुम प्लीज़। मैंने साबिर साहब से डिस्कस नहीं, मुझे इंक्रीमेंट से नहीं है, मुझे जो इज़्ज़त ARY ने दी है वो शायद बहुत ज़्यादा लोग, मेरे से पढ़े लिखे, मेरे से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिज़र्व कर सकते थे। साबिर साहब ने भी मुझे यही बात समझाई थी कि जिस जगह पे तुम हो अभी, यहाँ पे आने के लिए लोगों को 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और तुम अभी मोटरवे के ऊपर चल रहे हो और यू आर थिंकिंग कि मैं मोटरवे से उतर के कच्चे के रास्ते पे चला जाऊँ, तो ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के तुमको समझा रहा हूँ। और नो डाउट कि उन्होंने हमेशा जब ऐसा कोई मौका आता है जहाँ मैं सोच में पड़ जाता हूँ तो मैं उनके पास बैठ जाता हूँ थोड़ी, तो वो मुझे समझाते हैं बड़े भाई की तरह। तो उन्होंने मुझे समझाया एंड आई थिंक कि वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। जो ARY से गया है वो मैंने कभी खुश बंदा नहीं देखा आज तक। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर रहना ही ठीक है। तो अजान हो रही है, मेरा ख्याल इसको कंक्लूड कर लेते हैं। करते हैं। अब्दुल कादिर, वाइंड अप में क्या बोलूँगा तुम्हारे बारे में? Whatever you want. Do you want me to add a comment? I think अजान हो रही है, इसके एहतराम में वीडियो इधर ही बंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, that's all right. थैंक यू जी देखने के लिए, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।